तरंग युवा तरंग। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। मसीह तू हमको बचा ले। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन इस कार्यक्रम के जरिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में प्रभु से साहस प्राप्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बने रहिए, लगे रहिए। यह संसार इतना मोहक है कि हम सभी लोग मोहित हो जाते हैं। संसार के लोग, संसार की चीजों में हम लोग लिप्त हो जाते हैं और अक्सर सोचते नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं और विशेष करके आधुनिक दुनिया के चक्काचौंध ने हमें अंधा बना दिया है। हम अंधे हो गए हैं। ऐसी कहानियां मुझे सुनने को मिलती हैं कि कैसे युवक युवतियां धंस गए हैं, फंस गए हैं, दलदल में डूब रहे हैं। उन्होंने अपने होश को खो दिया है। कई लोग मदहोशी में हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में आपने पढ़ा है उड़ाऊ पुत्र की वो सुंदर कहानी, और वो किस दुर्गति में पहुंच चुका था और उसी में जी रहा था। लेकिन एक ऐसा पल आया जब वो होश में आया, और उस पल ने उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाया हम जानते हैं। उसको जीवन में एक नया प्रारंभ मिला, एक नई शुरुआत हुई। प्रभु का वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभु हमारे भी मन और हृदय को इस समय टटोलना चाहते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है
अपने आप को देखने के लिए, अपने जीवन शैली को जांचने के लिए, हमारा रिश्ता खुद के साथ, दूसरों के साथ और प्रभु के साथ कैसा है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में भी उसका पालन करते हैं। आइए हम ध्यान से सुने, भाग लें और अपने जीवन को बदल डालें। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 15 में, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, संपत्ति का मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया और छोटे बेटे ने संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर किसी दूर देश चला गया। प्रभु का वचन कहता है कि वो भोग विलास में सब कुछ उड़ाया, बर्बाद कर दिया। यानी मस्ती किया, दोस्तों के साथ घुमा होगा, लड़कियों के पीछे गया होगा, शारीरिक वासनाओं के पीछे गया होगा, शराब पिया होगा, ना जाने क्या क्या किया होगा और सब कुछ खो दिया। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि उस देश में अकाल आ पड़ा और उस समय इसके पास कुछ भी नहीं था। और प्रभु का वचन कहता है कि किसी मनुष्य के यहां खेत में सूअर चराने का नौकरी मिला। और प्रभु का वचन आगे कहता है, सूअर जो फलियां खाते हैं वो फलियां भी उसको नहीं मिला। परेशान हो गया, परेशान हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे प्रभु का वचन कहता है कि वो होश में आया। अध्याय 15 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है कि वो होश में आया। मेरे पिता के यहाँ कितने सारे मजदूर हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भरपेट रोटी मिलती है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, मैं भूखा रहता हूँ। वो होश में आया। आज अपने आप को देखने का समय है। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? अपनी पढ़ाई सही तरह से करते हैं? क्या आप स्कूल जाते समय रास्ते में खो जाते हैं? क्या आप कॉलेज जाते समय रास्ते में खो जाते हैं? अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, समय वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं मानते, अपने मन मर्जी जीने की कोशिश करते हैं? होश में आ जाइए। आज होश में आने का समय है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, यानी हदें पार कर देते हैं। उनको बस पैसा चाहिए। मम्मी को मारते, पापा को मारते, बहन को मारते, भाई को भी मारते, क्योंकि उनको पैसा चाहिए और पैसा लेकर भोग विलास करते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो होश में आइए। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको शॉपिंग करने का बहुत शौक है, खरीदते रहते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ना जाने क्या क्या चीज खरीदते हैं। मुझे सुनने को मिला एक महिला के पास 400 साड़ियां हैं और सैंडल 30 जोड़े हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आज होश में आने का समय है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि नशे का सेवन करते हैं, उनको पता नहीं चलता, दिन भी है रात भी है। उनके पास कौन है, क्या है, घर पे क्या हो रहा है, मम्मी पापा को क्या हो रहा है, मेरे वजह से परिवार में परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आता। अपना होश हवास खो बैठे हैं। पापा से पैसे लूटते, मम्मी से पैसे लूटते,
जेवर भी बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, मारपीट करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक माँ फोन की थी। वो बता रही थी कि उनका जो बेटा है शराब इतना पीता है कि उनको पैसा ही पैसा चाहिए। अगर मम्मी पैसा नहीं देती तो मारता है, और वो इतना मारा है, उनका पैर भी तोड़ दिया है, हाथ भी तोड़ दिया है, सिर भी फोड़ दिया है। क्या आप होश में हैं? क्या कर रहे हैं? क्या आप इंसान हैं? भगवान ने इंसान को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। भगवान ने इंसान को सोच विचार करने के लिए दिया है। क्या भला है क्या बुरा है उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया है, मस्तिष्क दिया है। क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे भाई बहन हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, उनको कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है। मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचते, काम धाम के बारे में नहीं सोचते। मम्मी पापा चिंतित है, मेरी बेटी कुछ नहीं करती, बेटा कुछ नहीं करता, कब करेंगे? अगर आप ऐसे हैं तो क्या आप होश में हैं? बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, दिन रात दोस्तों के साथ रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक दोस्तों के साथ रहते हैं, घर वापस नहीं आते। अब क्या कर रहे हैं? क्या आप होश में हैं? क्या आप होश में हैं? ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, केवल अपना ही अपना, खुद के बारे में सोचते हैं। मम्मी पापा जहां कहीं से भी पैसे लाएं, मम्मी पापा कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी बीमार है, पापा बीमार हैं, बहन की शादी है, घर पे पैसे नहीं है, कोई फिक्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती। नौकरी के बारे में सोचते नहीं है। क्या आप होश में हैं? आजकल के दुनिया में बहुत सारे भाई बहन मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप का गुलाम बन गए हैं। जब भी देखो मोबाइल में लगे रहते हैं, जब भी देखो हाथ में मोबाइल रहता है या लैपटॉप रहता है, व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं, इंटरनेट में बिजी रहते हैं, रात भर बिजी रहते हैं। ना जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, किसके साथ बातें करते हैं। अपना होश हवस खो बैठे हैं। क्या आप जानते हैं आप कितने गिर गए हैं? क्या आपको पता भी है कि आप इस धरती पर हैं, अपने परिवार में हैं? क्या आपको पता भी है कि आपका भी जिम्मेदारी बनता है अपने परिवार का देखभाल करने के लिए? आपको भी कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है। कब करेंगे? कब करेंगे? और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि शराब पीकर पड़े रहते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफएससी अध्याय 5 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। विषय वासना का जो जड़ है अंगूरी है, शराब है, नशा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों को पिलाने में मजा आता है उनको। प्रभु का वचन कहता है हबाकुक अध्याय 2 पद संख्या 15 में, धिक्कार उनको जो दूसरों को शराब पिलाते हैं। हबाकुक अध्याय 2 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, अंगूरी पान करने से, अंगूरी का सेवन करने से तुम्हारी महिमा नहीं बल्कि तुम्हारी नीचता व्यक्त होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें होश में आने की जरूरत है। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह होश में आने की जरूरत है। मैं कहां था, मेरा परिवार कैसा है, मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां पर हूं, मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो गलतियों को छोड़कर
गलतियों को सुधार कर नई जिंदगी का शुरुआत करना। वो उड़ाऊ पुत्र आगे निर्णय लेता है। वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पापा से कहूंगा कि पिताजी मुझसे गलतियां हो गई, मैंने पाप किया है आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनाइए। एक नौकर की तरह आपके बेटे कहलाने योग्य नहीं रहा। अपने पापा के पास लौटता है। पहले होश में आया, फिर अपने पापा के पास लौटने के लिए निर्णय लिया। अपने आप को देख लीजिए, होश में आइए, मनन चिंतन कीजिए, फिर एक निर्णय लीजिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए, परिवार के लिए कुछ करने के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ करने के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ करने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने पिता की ओर चल दिया, या अपनी यानी कार्य में परिवर्तन किया। अपने पिता की ओर चल दिया यानी कार्य में परिवर्तन किया, कार्य करना शुरू कर दिया। होश में आइए, निर्णय लीजिए, उसके बाद कार्य करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ छोड़ के एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए, आज से, अभी से, इस वक्त से। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु सब कुछ हितकर नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है। संसार का गुलाम नहीं बनना, सांसारिक चीजों का गुलाम नहीं बनना, मोबाइल का गुलाम नहीं बनना, शराब का गुलाम नहीं बनना, शारीरिक वासनाओं का गुलाम नहीं बनना, पैसों की गुलाम नहीं बनना, कपड़े के गुलाम नहीं बनना, भोग विलास के गुलाम नहीं बनना, बल्कि ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है, ताकि हम अंदर से, अंतरतम से खुश रहें। शांति की, चैन की नींद सोए। कितना अच्छा लगता है जब हम अच्छी जिंदगी जीते हैं, जब हम दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, जब अपने जीवन में तृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन जब आप अच्छी जिंदगी जिएंगे, ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे, चैन की नींद सो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर दिन के लिए, अपने जीवन के लिए। जो भी हो गया हो गया, आज तक, अभी तक जो भी हो गया हो गया, जो भी था। मेरे जीवन में जो अतीत था, अतीत, उसे और दोबारा रिपीट नहीं करना है। आज से, अभी से मैं एक नए मोड़ की ओर जाऊंगा। मैं अपने जीवन शैली को बदल डालूंगी, और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगी। एक दृढ़ संकल्प लीजिए, निर्णय लीजिए। मैं आपको लिख के दे दूंगा, कोई भी दूसरा या तीसरा इंसान आपको परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको सुधार नहीं सकते। आपके मम्मी पापा आपको सुधार नहीं सकते, आपके दोस्त आपको सुधार नहीं सकते। आप खुद ही खुद को सुधार सकते हैं। आपको सुधारने के लिए आपके अंतरतम से, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे सुधारना है, मुझे ये सारी चीजें छोड़नी है। आपके अंदर से जब एक आवाज आएगी, वो आपको बदल डालेगी। दूसरे लोग कितना भी कोशिश करें, कुछ भी करें, होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम सुधार नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं फादर कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। कैसे नहीं होगा? प्रभु के पास आइए, प्रभु आपकी मदद करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर निर्भर रहिए, और प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे और आपके जीवन
नया हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के पास आए, अपने जीवन को प्रभु के चरण में रखें, अपने बुराइयों को, कमियों को, जो हमको झकझोर के रख दिया है, उसको प्रभु के चरण में रखें और प्रभु से आशीषों की पाँव की मांग करें, ताकि हम एक नई ज़िंदगी का शुरुआत अभी से करें और प्रभु के करीब रहें, दूसरों के लिए उदाहरण बने, मम्मी पापा के लिए खुशी का माध्यम बने, कारण बने, ताकि हम एक अच्छा ज़िंदगी जी सके, खुशी से जीवन निर्वाह कर सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, हम हर एक के जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे, प्रभु हमारा साथ दे और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटों के लिए। प्रभु तूने कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे युवक युवतियां इस तरह जीवन जीते हैं कि वे लक्ष्य खो दिए हैं, संसार की चक्काचौंध में वे अंधे हो गए हैं। वे अंधों की तरह इस संसार में खोए हुए हैं, टटोल रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके उन बेटे बेटियों के लिए जो बुराइयों में फंसे हुए हैं और उनको इस बात का एहसास नहीं है, उसी में धंसते जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर ले आना, बाहर ले आना। मैं विशेष रूप से सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें विवेक का वरदान देना, ताकि वे संसार के हर प्रकार के फंदे से बचे रहें। अपनी आंखें बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, ऐसे में तू ही मसीहा दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह